नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की अगली कड़ी में आज हम मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए क्या शर्तें हैं, क्या कर्तव्य है और राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उन सबको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हम सब जानते हैं संवैधानिक प्रमुख राज्य में राज्यपाल होता है, उसी प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार केंद्र में वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो ये लिखा हुआ है प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक क्या होता है? प्रधान होता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। जबकि दूसरे शब्द में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। तो हमारी सरकार जो है उसका मुखिया जो होता है महोदय, जितना भी मुख्यमंत्री होता है उसी प्रकार जो राज्यपाल होता है वो राज्य का मुखिया होता है। ये कुछ फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में किसकी है मित्रों? प्रधानमंत्री की। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार राज्य में सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आगे देखिएगा, आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 में यह उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। तो मुख्यमंत्री मित्रों कभी भी निर्वाचित नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। मुख्यमंत्री हमेशा क्या होता है? नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा है, ऐसा आर्टिकल 164 में लिखा हुआ। तो 164 में यह उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर क्या करता है? नियुक्त करता है। तो राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। राज्यपाल किसी व्यक्ति को पहले बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को पहले बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, फिर वे उचित समय के भीतर बहुमत क्या करता है मित्रों? सिद्ध करता है। इस बात का ध्यान रखें कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को पहले बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और उसके बाद उसको एक तय समय दिया जाता है कि आप 10 दिन, 15 दिन, महीने में आप विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें। विधानसभा में मित्रों बहुमत सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि आप जो मेजोरिटी होती है, जितनी विधानसभा की सीटें होती हैं, विधानसभा में सीटों का आधे से अधिक विधायक अगर उस मुख्यमंत्री के पक्ष में हाथ खड़ा करें कि बहुमत दें कि हम इन मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, इसका मतलब सरकार विश्वास के अंदर आती है और सरकार उसी विश्वास के आधार पर जो विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः जो 5 वर्ष होता है उसके दौरान वो सरकार चलती है। तो राज्यपाल किसी व्यक्ति को पहले बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, फिर वह कुछ समय के भीतर बहुमत मित्रों क्या करता है? सिद्ध करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। मित्रों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई व्यक्ति विधानमंडल, जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों हाउस आते हैं, तो किसी 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, बाकी सब राज्यों में तो विधानसभा तो कंपलसरी हर राज्य के अंदर है। तो अगर कोई सदस्य विधानमंडल का कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, फिर भी वो मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन नियम ये कहता है कि 6 महीने के भीतर भीतर उसको किसी न किसी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो मेंबर नहीं बनता है तो उसका मंत्री और मुख्यमंत्री का पद निरस्त माना जाएगा। तो 6 महीने की बाउंडेशन है। अच्छा, इस शक्ति का प्रयोग 5 साल के लिए जो विधानसभा गठित होती है उसमें एक बार ही इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, अपनी नियुक्ति से कितने माह है बताओ मित्रों? 6 माह है। 6 माह के दौरान मुख्यमंत्री के पद पर 6 माह के दौरान मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए विधानमंडल का सदस्य क्या होना पड़ता है? निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर मुख्यमंत्री का पद मित्रों क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाता है। अर्थात विधानसभा और विधान परिषद चाहे कोई सा भी हाउस हो, मैंने बता दिया आपको, विधानसभा विधान परिषद दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना क्या है? अनिवार्य है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। योग्यताएं, मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई योग्यता नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। स्पेशल कोई योग्यता नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए मित्रों। यही योग्यता है कि आप या तो विधानसभा के मेंबर बने या विधानमंडल के मेंबर बने, दोनों में से किसी भी सदन के आप मेंबर बने, विधानसभा और विधानमंडल। तो योग्यता मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई योग्यता नहीं है, किंतु उसमें राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। भाई जैसे विधानसभा का मेंबर बनना तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, विधान परिषद का मेंबर बनना तो न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और अन्य कोई योग्यता जो आपसे मांगी गई है वो सारी योग्यताएं आप में होनी चाहिए। तो विधानमंडल का सदस्य की योग्यता उसमें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बने रहता जब तक, मैंने बताया गया, विधानसभा में उसका क्या रहता है मित्रों? विश्वास प्राप्त रहता है। यानी मंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जब तक उसको विधानसभा में बहुमत है तब तक उसका कार्यकाल रहेगा। जिस दिन उसको बहुमत विधानसभा से नहीं रहा, विधानसभा में उसको बहुमत नहीं मिला, वहीं उसकी क्या गिर जाएगी? सरकार गिर जाती है। इसलिए हम कभी ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होता है। देखिए, कभी नहीं कह सकते ऐसा। यदि मुख्यमंत्री के विरुद्ध राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान रहे कौन सा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मुख्यमंत्री त्याग पत्र देने से इनकार करे तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करेगा मित्रों। कौन करेगा? राज्यपाल बर्खास्त करेगा। तो टर्मिनेट करने का पावर होता है राज्यपाल के पास कि अगर मुख्यमंत्री विपक्ष पार्टी जैसे राजस्थान की विधानसभा की कुल सीटों का 1/5 सदस्य अगर लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं, जैसे राजस्थान की विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 200, इनका में 1/5 निकालते हैं तो कितना आ गया? 40। तो विधानसभा की कुल सीटों का 1/5 सदस्य लिखकर देंगे विधानसभा अध्यक्ष को, तो उसके अंदर विपक्ष पार्टी वाले तो वो प्रस्ताव पेश होगा, तो उस प्रस्ताव को मित्रों क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव जब पेश होता है तो उस प्रस्ताव के अंदर आधे से ज्यादा अगर सदस्य विपक्ष पार्टी की तरफ आते हैं तो सत्ता पार्टी की क्या गिर जाती है? सरकार गिर जाती है। फिर भी अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र नहीं देता है तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो मुख्यमंत्री को क्या कर दे? बर्खास्त कर दे। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन, देखिए हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था उसमें पढ़ा था 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन, 356 के अधीन राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा। मित्रों किसके अनुसार नहीं चलाया जा रहा है? संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को मित्रों क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है ना। तो देखिए 356 का मतलब यह है कि राज्यपाल की ड्यूटी बनती है कि राज्य की सरकार पर नजर रखना। अगर कोई राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती है, अगर कोई राज्य की सरकार लोगों की बेरोजगारी है ना, महिलाओं की सुरक्षा, इनको रोकने के अंदर है ना किसी न किसी प्रकार से असफल होती है, उस कंडीशन में राज्यपाल को लगता है कि यहाँ की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। गृह मंत्रालय, हालांकि हर 15 दिन में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट जाती है और उसके आधार पर राष्ट्रपति राज्य में 356 के तहत क्या लगा देता है मित्रों? राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन लगता है उस समय राज्यपाल मुख्यमंत्री को क्या कर देता है? बर्खास्त कर देता है। तो देख लीजिए, यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के दिन राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को क्या करेगा? बर्खास्त कर सकता है और उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। तो फिर राज्यपाल क्या करता है मित्रों? उस राज्य का शासन अपने हाथ में लेकर राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी होगा, मुख्य सचिव होगा, उसकी सहायता से फिर क्या करता है? वो कार्य करता है। कार्यकाल, टेन्योर, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। यानी हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता जब तक राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मतलब सहमति। राज्यपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री ठीक से कार्य नहीं करता है, वो कभी भी उसे बर्खास्त कर सकता है। इसलिए हम यहाँ बहुत उचित शब्द प्रयोग कर सकते हैं, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत क्या है? प्राप्त है। वो प्रसाद पर्यंत में भी रहेगा और उसके साथ साथ विधानसभा में बहुमत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत तो है, विधानसभा में बहुमत नहीं, दोनों ही होना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत खो देता तो राज्यपाल उसे पद से क्या कर देता है? हटा देता है। त्यागपत्र, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र मित्रों किसे देगा? राज्यपाल को देगा। तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी प्रसाद पर्यंत धारण करता है? राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत। अच्छा, वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को देगा। वेतन भत्ते, है ना, वेतन भत्ते, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये बड़ी गजब की बात है, राज्यपाल तय नहीं करता है मुख्यमंत्री को कितना वेतन मिलेगा, भत्ते सुविधाएं कितनी मिलनी चाहिए, ये तय इसके लिए पहले विधानमंडल के अंदर एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, वो कानून पारित कराना पड़ता है। तो विधानमंडल तय करेगा कि मुख्यमंत्री को वेतन भत्ते कितने मिलने चाहिए। तो मित्रों इस बात का ये फैक्ट के तौर पर गजब गजब के सवाल बन सकते हैं, बहुत सीधे सीधे। और निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा आदि उसको भत्तों के रूप में क्या मिलती है? निःशुल्क रूप से मित्रों मिलती है। अब देखिए कुछ मुख्यमंत्री की कार्य शक्तियां कि वो क्या क्या, अभी तुमने पढ़ा कि उसको नियुक्त कौन करता है, उसको हटाता कौन है, क्या बहुमत सिद्ध करता है। अब उसकी क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में। मुख्यमंत्री, पहली बात तो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? अध्यक्ष। और मित्रों मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के कारण सरकार की प्रत्येक जो बैठक होती है मंत्रिपरिषद, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। तो देखिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष होने के कारण वह मंत्रिपरिषद का क्या करता है मित्रों? गठन करता है और उसकी फिर बैठक की क्या करेगा? अध्यक्षता भी करेगा। टीम का कैप्टन मुख्यमंत्री होने के कारण उसको अपनी टीम चुनने का अधिकार होता है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देता है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को मित्रों क्या देता है? परामर्श देता है। तो सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा मित्रों? राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। जो मुख्यमंत्री चाहेगा उसी व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जाएगा, राज्यपाल के चाहने से कोई मंत्री नहीं बनता है। तो ये कोई लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को क्या देगा मित्रों? परामर्श देगा। अर्थात राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करेगा जिनकी सिफारिश किसने करी है? मुख्यमंत्री ने करी है। यानी राज्यपाल अपनी मन मर्जी से किसी को मंत्री नहीं बनाएगा। वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के कारण है ना, मंत्रिमंडल की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता। मैंने आपको बता दिया, अध्यक्ष होने के कारण सरकार की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री स्वयं पद त्याग कर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। देखिए कई बार क्या गठबंधन की सरकारें होती है, दो पार्टियां मिलकर सरकार चलाती है, उस कंडीशन में अगर सरकार चलाने में दिक्कत होती है तो मुख्यमंत्री कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दिया पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अर्थात मुख्यमंत्री सरकार का जीवन और मरण होता है। मुख्यमंत्री गया पूरी की पूरी सरकार भंग हो जाएगी और मुख्यमंत्री है यानी सरकार चलेगी। यानी मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, सभी मंत्रियों के त्यागपत्र स्वतः ही मान लिए जाते हैं, क्योंकि सरकार का मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री के त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद भंग मानी जाती है, जबकि किसी मंत्री के त्यागपत्र देने से सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए इस चीज को, मुख्यमंत्री स्वयं पद त्याग कर मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है ना, और उसके इस्तीफे या मौत के कारण यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई तो भी मंत्रिपरिषद भंग हो गई। नया मुख्यमंत्री बनेगा तो नई सरकार को चुनेगा, चाहे भले वही मंत्री क्यों ना हो, लेकिन एक बार तो सबका त्यागपत्र माना जाएगा। या तो वो त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त हो जाता है, तो मुख्यमंत्री वापस उसे भर सकता है अथवा नहीं भी भर सकता है। यानी अगर किसी मंत्री का अगर पद रिक्त भी हो जाता है तो मुख्यमंत्री उसे वापस भर सकता है, नहीं भी भर सकता। मान लीजिए कोई मंत्री ने इस्तीफा दे दिया या किसी मंत्री को राज्यपाल ने हटा दिया है ना मुख्यमंत्री की सलाह से, या उसकी मृत्यु हो गई तो पद खाली है, तो मुख्यमंत्री चाहे तो किसी अन्य को वो विभाग दे सकता है, अन्यथा नहीं भी दे सकता। किसी एक मंत्री को कहेगा उसको अतिरिक्त कार्यभार भी दे सकता है। अब देखिए मुख्यमंत्री, इसको थोड़ा सा ठीक कर ले। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के विभागों का वितरण करता है। विभागों के आवंटन के लिए अब ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री विभागों का वितरण कौन करेगा? कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मंत्री पद की शपथ ली, तो जैसे है ना, मैं है ना कैबिनेट मंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं राज्य मंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं उप मंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो कोई भी मंत्री किसी विभाग की
शपथ नहीं लेता है, वो पोस्ट की शपथ लेता है, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री की। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक चीज तो ये, तो विभाग, और उसके बाद जैसे वो शपथ ले लेते हैं उनके बाद विभागों का आवंटन जो वितरण करना वो मुख्यमंत्री का काम है कि आप गृह विभाग संभालिए, आफित विभाग संभालिए, है ना, ये सारे काम। लेकिन विभागों के आवंटन के लिए रूल्स रेगुलेशन, नियम बनाने का जो काम है मित्रों, वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखें, विभागों के आवंटन के लिए नियम राज्यपाल बनाता है। मुख्यमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का क्या होता है? सदस्य होता है, जो इंडिया लेवल पर जो हमारी संस्थाएं होती है, अर्थात राज्य का प्रतिनिधित्व, है ना। इन बड़ी संस्थाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्य के अंदर राज्य योजना बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है मित्रों? मुख्यमंत्री होता है। अब देखिए मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या क्या चीजें, आर्टिकल 167। अब मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या कर्तव्य है? देखिए अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल व मंत्री परिषद के मध्य कड़ी का काम कौन करेगा? मुख्य। ये कड़ी कौन है मित्रों? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। तो एक 167 के अनुसार राज्यपाल और सभी मंत्रियों के बीच में संवाद की कड़ी का जो काम करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक बात तो ये होगी, वे मंत्रिमंडल में लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है। वे मंत्रिमंडल में लिए गए सभी निर्णयों की सूचना किसको देता है? राज्यपाल को देता है। थोड़ा सा इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वे मंत्रिमंडल में जो भी डिसीजन लिया राज्यपाल को उसकी सूचना देगा, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 167(1) के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वे राज्यपाल को राज्य का प्रशासन वे प्रस्तावित विधायन के संबंध में समस्त सूचनाएं दे, है ना, समस्त क्या दे मित्रों? सूचनाएं दे। राज्य प्रशासन वे प्रस्तावित विधायन के संबंध में समस्त सूचनाएं दे कि राज्य के अंदर राज्य का प्रशासन कैसे चल रहा है। विधायन का मतलब है कि विधानसभा में कौन कौन से बिल चल रहे हैं, सरकार विधानसभा के अंदर कौन कौन से कानून बनवा रही है, वो सारी सूचनाएं वो किसको देगा मित्रों? राज्यपाल को देगा। और वे अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के तहत जो होता है ना, 315(2) के तहत जैसे राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसके अध्यक्ष सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयोग जो हो गया, जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने वाला मित्रों जो आयोग हो गया, है ना, उसके अलावा विश्वविद्यालयों के जो कुलपति वाइस चांसलर हो गया, इन सब की नियुक्ति करता भले राज्यपाल है, लेकिन इस नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह कौन देता है मित्रों? मुख्यमंत्री देता है। तो देखिए राज्यपाल को क्या देता है? ये सलाह देता है। इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर जो हमारे अधिकारी काम करते हैं, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वे मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखता है। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार ही नहीं किया है, ऐसा कोई विषय जिसको मंत्री ने विनिश्चय कर लिया, उस पर ऑर्डर जारी कर दिया और मंत्री परिषद को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो राज्यपाल को अगर ये पता लग जाता है तो राज्यपाल मंत्री को नहीं कहता। हमने पढ़ा ना, मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य कड़ी का काम कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को कहेगा कि इस मंत्री ने जो निर्णय लिया इसको सभी मंत्री, पहले मंत्री परिषद के सामने रखो, सभी मंत्रियों के सामने रखो और वहां से ये प्रस्ताव पारित होने के बाद ही इसको लागू करो। तो देखिए, है ना, विचार नहीं किया मंत्री परिषद ने तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वह मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखता है ना। और राज्य के कार्यों की प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्ताव, है ना, राज्य का क्या प्रशासन चल रहा है हमने पढ़ लिया, है ना, और विधानसभा में क्या क्या विषय चल रहे हैं, किन किन मुद्दों पर कानून बनाए जा रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी जानकारी राज्यपाल मांगता है मुख्यमंत्री को उसको देनी पड़ती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब राज्य विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? देखिए सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री की निम्नलिखित कुछ शक्तियां प्राप्त होती है। देखिए सदन, क्योंकि सत्ता पार्टी का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री, तो सदन का नेता भी वही हो गया, है ना। तो वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित मतलब सत्रावसान करना, सत्र का समापन करने के संबंध में सलाह देता है। तो सत्र को आहूत करना मित्रों राज्यपाल का काम होता है। सत्र का सत्रावसान करना यानी सत्र समाप्त करना राज्यपाल का काम है, लेकिन राज्यपाल ये सारे काम मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। राज्यपाल का ये विवेकाधीन अधिकार नहीं है यहाँ पर। और वह राज्यपाल को किसी भी विधानसभा को विघटित यानी भंग करने की क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। अगर कोई मुख्यमंत्री सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, वो ये कहता है कि विधानसभा भंग कर दीजिए, राज्य में नए चुनाव की घोषणा कराइए, तब राज्यपाल वो सिफारिश कर सकता है। फिर राज्यपाल करे या ना करे, राज्यपाल किसी और पार्टी को मौका दे सकता है सरकार बनाने का, लेकिन विधानसभा को भंग करने की सिफारिश, जैसे हर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं तो जो मुख्यमंत्री होता है विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को करता है, फिर नई विधानसभा के चुनाव की घोषणा होती है ना। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की क्या करता है? घोषणा। जो सदन की मेज होती है उस पर सरकार किन मुद्दों पर काम कर रही है, तो सरकार की सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करने का काम कौन करता है मित्रों? मुख्यमंत्री करता है। और देखिए उसके अन्य कार्य क्या, जैसे वो राज्य योजना बोर्ड का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राज्य सरकार का प्रमुख मुख्य क्या होता है मित्रों? प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वह जितनी भी हमारी सेवाएं होती है राज्य की, जैसे आरएस आरपीएस, उन सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो मित्रों कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। देखिए वे सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। वह अंतर्राज्यीय परिषद, कौन सी परिषद? अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग मित्रों भी हमने पढ़ लिया, उसका ये क्या होता है? सदस्य होता है। इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वे मुख्य प्रबंधक होता है। जब इमरजेंसी लग जाती है तब मुख्य प्रबंधक राज्य का कोई होता है तो मुख्यमंत्री होता है, वहां राज्यपाल उत्तर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। और राज्य के नेता होने के नाते वे जनता को विभिन्न वर्गों से मिलता है और उससे उनकी समस्याओं के समाधान में क्या प्राप्त करता है? ज्ञापन। आपने कई बार टीवी में देखा होगा, प्रैक्टिकल भी आप मिले होंगे, है ना। मुख्यमंत्री, है ना, पब्लिक के बीच में जाता है, पब्लिक जो उनको ज्ञापन देती है वो ज्ञापन भी उनसे लेता है, उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो राज्य का नेता होता है। अब देखिए मित्रों मंत्री परिषद में 3 प्रकार तथा 4 स्तर के मंत्री होते हैं, है ना मित्रों। इस बात का मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, 3 प्रकार और 4 स्तर क्या हो गए। देखिए एक तो सबसे पहले हम बात करें कि कैबिनेट मंत्री, फिर होता है राज्य मंत्री और एक होता है मित्रों उप मंत्री। मित्रों ये तो हो गए इसके 3 प्रकार। और इसी राज्य में एक होता है राज्य मंत्री
स्वतंत्र प्रभार, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 और 4, ये हो गए मित्रों इसके स्तर, ठीक है ना। ये इसके क्या हो गए, स्तर हो गए, ये इसके स्तर है। तो 3 मंत्री हो गए, प्रकार और स्तर कितने हो गए, 4। तो ये जो सब जो है, इन सबको तो मित्रों कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद। और जो मित्रों केवल कैबिनेट मंत्री जो होता है उसको कहा जाता है मंत्रिमंडल। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और राज्य मंत्री, देखिए ये पोस्ट के नाम है कि ये 3rd ग्रेड टीचर है, ये 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है। विभाग का मुखिया होता है कैबिनेट, राजनीति का अनुभवी होता है जो कैबिनेट मंत्री होता है। फिर उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है, उसकी सहायता के लिए उपमंत्री होता है। ऐसे एक एक विभाग में से मंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होता है जो कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता है। जैसे मुख्यमंत्री ने क्या करा, एक विभाग के 2 बंटवारे किए, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हो गया, और एक शिक्षा राज्य मंत्री ब्रैकेट में लिख दिया स्वतंत्र प्रभार। यानी 10वीं तक के मामले इनको दे दिए और 11th 12th और 12वीं से ऊपर का मामले इनको दे दिए। तो 10वीं तक के फैसले लेने में ये स्वतंत्र है, कैबिनेट मंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर मित्रों क्या होता है कि जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है वो अपने निर्णय लेने में सक्षम होता है। लेकिन दोनों में अंतर ही होता है कि सरकार की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए जाता है, इसको सरकार की प्रत्येक बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं और 4 स्तर के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होती है। प्रत्येक राज्य में मित्रों क्या होती है, एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है मित्रों, मुख्यमंत्री होता है। प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और यह मंत्री परिषद राज्यपाल को क्या देती है मित्रों, सहायता और सलाह देती है। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए कौन होती है, एक मंत्री परिषद होती है। कैबिनेट मंत्री यह अपने विभाग का क्या होता है, प्रमुख होता है और अपने विभाग के सभी निर्णय, है ना, स्वयं लेता था। अपने निर्णयों के लिए वे क्या होता है मित्रों, उत्तरदायी होता है। तो कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का मैंने बता दिया प्रमुख होता है, अपने विभाग से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए स्वयं लेता है, निर्णयों के लिए वो क्या होता है, उत्तरदायी। और कैबिनेट मंत्रियों की मित्रों संख्या निर्धारित नहीं है, कितने भी है मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है कितने बनाए वो, है ना। और कैबिनेट, अच्छा वैसे तो 15% लिमिटेशन है, लेकिन उनमें हम बता नहीं सकते, लगभग 15 से 20 के बीच में इनकी संख्या होती है। और कैबिनेट मंत्री और मंत्रियों के समूह को कैबिनेट अथवा क्या कहते हैं, मंत्री मंडल। मैंने आपको बता दिया कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं, मंत्री मंडल कहते हैं। मूल संविधान में मित्रों, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। हमने जब सेंट्रल पॉलिटी पढ़ी उसमें मंत्री परिषद पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 352 के अंदर, है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसमें यह जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। वर्तमान में केवल अनुच्छेद 352 में ही इसका उल्लेख है। और ये कब जोड़ा गया मित्रों, लिखा हुआ है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 352 में मंत्रिमंडल शब्द को क्या किया मित्रों, परिभाषित किया गया है। तो मंत्रिमंडल शब्द कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है, 352 में। और इसके अनुसार मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में मित्रों क्या होते हैं, मुख्यमंत्री सहित। आपसे पूछे कि कैबिनेट से तात्पर्य है तो वहां केवल कैबिनेट मंत्री, फिर ऑप्शन आया मुख्यमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, तो आपको बताना कि मुख्यमंत्री प्लस कौन है, कैबिनेट मंत्री है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सभी कैबिनेट मंत्री, है ना, मुख्यमंत्री सहित होंगे, है ना। तो ये हमने चर्चा कर ली। साथ ही साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं। मैंने बता दिया आपको, किसी कैबिनेट मंत्री के क्या नहीं होते हैं, अधीन नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अपने मंत्रालय के स्वयं प्रमुख होते हैं, अपने मंत्रालय के स्वयं क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। लेकिन ये सरकार की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए नहीं जाता है और मंत्रालय से संबंधित स्वयं निर्णय लेते हैं, है ना। ये कैबिनेट के अधीन रहकर कार्य नहीं करता है और ये बैठक में तभी भाग लेगा जब इसके विभाग की क्या होती है, बैठक होती है। और कैबिनेट मंत्री में इनमें फर्क क्या है, कैबिनेट मंत्री सरकार की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए जाता है ना। तो सरकार के फैसले में उसका योगदान होता है ना। उसके साथ आगे देखिएगा, राज्य मंत्री ये किसी भी मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते हैं। राज्य मंत्री किसी भी मंत्रालय के क्या नहीं होते मित्रों, प्रमुख नहीं होते हैं, कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं तथा कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं है तो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहेगा, है ना। और उप मंत्री ये निचले दर्जे के मंत्री होते हैं, ये अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं मित्रों, सहायता करते हैं। इन तीनों प्रकार और चारों स्तर, 4 स्तर हो गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, तो हो गए 4 स्तर। और प्रकार हो गए 3, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो आपसे पूछे कितने प्रकार के मंत्री, तो 3 प्रकार की। कितने स्तर के मंत्री, 4 स्तर के मंत्री। इन तीनों प्रकार तथा 4 स्तर के मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं मित्रों, मंत्री परिषद कहा जाता है। और मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही क्या होता है, भाग होता है। यानी मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय ले लिया, मान लिया जाता है कि मंत्री परिषद ने वो निर्णय ले लिया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, देखिए विधानसभा की कुल सीटों का कितना परसेंट मित्रों, 15%। तो राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है, 200 का 15% अगर आप निकालोगे तो मित्रों कितना आता है, 30। ये आता है मुख्यमंत्री यानी सीएम जो होता है उसके सहित, है ना, मुख्यमंत्री सहित, है ना। और न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 होती है किसी भी राज्य के अंदर, परसेंट नहीं है 12, यानी 11 + 1 = 12, यानी मुख्यमंत्री 11 और +1 मुख्यमंत्री बराबर कितने हो गए, 12 हो गए। तो देखिए 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, विधानसभा जो होती है उसका कौन सा मतलब, हमारी सदन का निचला, अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है उससे नहीं, विधानसभा जो निचला सदन होता है, विधानसभा निचला सदन की कुल सदस्य संख्या का मित्रों कितना, 15% से अधिक नहीं होगी। किसी भी दिशा में क्या होगा, 12 से कम नहीं होगी। आप पूछोगे सर 12 से कम क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे राज्य हैं, जैसे गोवा में सीटें 40 है, सिक्किम में सीटें 32 है, उनका 15% निकालोगे तो 1-2 आदमी आता है, उनसे सरकार नहीं चलती। इसलिए कम से कम तो 12 लोग होने ही चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, मुख्यमंत्री सहित।
अब देखिए किचन कैबिनेट मित्रों, संविधान में कहीं पर भी किचन कैबिनेट का कोई उल्लेख नहीं है। तो क्या है, मीडिया ने नाम दिया है कि एक जो मुख्यमंत्री फैसले जो लेता है, तो मुख्यमंत्री के आसपास जो कुछ एक दो मंत्री जो जिन पर ज्यादा विश्वास करता, चाहे उसके परिवार के सदस्य चाहे उसके मित्र क्यों, ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं, जिनसे वो हर फैसले के लिए उनसे पूछता है, उसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। तो थोड़ा सा देखिए, इस प्रकार का शब्द संविधान अथवा संसदीय प्रक्रिया में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। मुख्यमंत्री के मैंने बता दिया, विश्वास पात्र सहयोगियों, विश्वास पात्र सहयोगियों के समूह को क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट कहा जाता है। इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य, मित्र अथवा रिश्तेदार भी कौन हो सकते हैं शामिल, या तो मंत्रिपरिषद का कोई मेंबर या उसके मित्र रिश्तेदार कोई भी शामिल हो सकते हैं किसमें, किचन कैबिनेट में। छाया मंत्रिमंडल है ना, छाया मंत्रिमंडल, इस प्रकार के शब्द का भी संविधान अथवा संसदीय प्रक्रिया में उल्लेख नहीं है। छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मित्रों, ये एक पहली बार राजस्थान में वसुंधरा राजे ने बनाई थी। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई भी सरकार जो होती है, उसकी विपक्ष पार्टी जो होती है, उसकी विपक्ष पार्टी गठन करती है, यानी सत्ता पार्टी की तरफ से नहीं होती। कहीं संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। विपक्ष वाले लोग एक एक मंत्री के पीछे एक एक व्यक्ति लग जाता है, छाया की तरह उसके पीछे बढ़ा देता है, उसकी कोई गलतियां निकालने का प्रयास करता है, फिर सदन में बताता है विधानसभा में इस मंत्री ने ये गलत काम किया। तो विपक्ष वाले छाया की तरह एक एक मंत्री के पीछे पड़े हुए रहते हैं, उसको छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। इस प्रकार की का भी संविधान अथवा संसदीय प्रक्रिया में कोई उल्लेख नहीं है। और वर्तमान मंत्रिमंडल पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु विपक्ष द्वारा छाया मंत्रिमंडल बनाया जाता है। ये इंग्लैंड की परंपरा है ना बेसिकली। और राजस्थान में जो 13वीं विधानसभा, उसमें वसुंधरा राजे ने पहली बार इसका गठन किया। थोड़ा राजस्थान में फैक्ट के तौर पर आप लोग इसको ध्यान रखें। अब देखिए संसदीय सचिव, भारत के संविधान में कहीं पर भी संसदीय सचिव शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, एक बात तो। दूसरा, संसदीय सचिव जो है ना, ये मंत्रिपरिषद का भाग भी नहीं होता है ना, मंत्रिपरिषद के अलावा बनाए जाते हैं। केवल ये सरकार के मार्गदर्शक होते हैं, गाइडलाइन की भांति काम करते हैं है ना। और इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं। संविधान में उल्लेखित नहीं होने के कारण कोई राज्यपाल इनकी नियुक्ति नहीं करेगा, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। ये त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देते हैं, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, स्टेटस वाले राज्य मंत्री का दिया जाता है, लेकिन ये मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होते। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं मित्रों, मुख्यमंत्री करते हैं। बता दिया, तो बहुत कॉमन सवाल है मित्रों, कई बार एग्जाम आया कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। और मुख्यमंत्री ही इनके अपनी पद की क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और किसके प्रति उत्तरदायी होंगे मित्रों, मुख्यमंत्री के प्रति ही ये क्या होंगे मित्रों, उत्तरदायी होते हैं। और मुख्यमंत्री ही इन्हें क्या करेगा बताओ, बर्खास्त करेगा। तो त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देंगे, मुख्यमंत्री बर्खास्त करेगा, मुख्यमंत्री शपथ दिलाएगा, मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई भी सरकार का मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति होता है ना। तो देखना, मंत्री व्यक्तिगत रूप से, ये देखो लिखा हुआ है, ये काट देता हूं यहां पर, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि सामूहिक रूप से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो मंत्री परिषद है ना, सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी मित्रों, विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत गजब गजब के प्रश्न मित्रों एग्जाम के अंदर बनते हैं, फैक्ट के तौर पर थोड़ा सा, तो आप इनको पढ़ने का प्रयास करें। एक नेता जो विपक्ष के नेता भी रहे, ऐसे नेता जो हमारे मुख्यमंत्री भी रहे और साथ में विपक्ष के नेता भी रहे है ना। यानी सवाल है सबसे ज्यादा कि राजस्थान के ऐसे नेता का नाम बताओ जो मुख्यमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता भी रहे। तो देखिए वो 3 लोग रहे, एक तो श्री भैरव सिंह शेखावत, एक हरिदेव जोशी और एक वसुंधरा राजे। ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री के साथ साथ क्या रहे, मतलब मुख्यमंत्री के बाद विपक्ष के नेता भी रहे है ना। भैरव सिंह जी पहले विपक्ष के नेता, फिर बाद में मुख्यमंत्री बने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये RS प्रीत 2018 में मित्रों सवाल आया है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो विपक्ष के नेता भी रहे। तो भैरव सिंह, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे है ना। और विपक्ष के नेता का क्या होता है मित्रों, जितनी सीटें होती है उनका कितना परसेंट, 10% अगर विपक्ष पार्टी को मिलती है ना, सत्ता पार्टी को तो आधे से ज्यादा सीटें मिलती है तो सरकार बना लेती है। विपक्ष वाले कुल सीटों का अगर 10% अगर आपको मिल रहा है ना, तो वो है ना पार्टी क्या बना लेती है, विपक्ष पार्टी का दर्जा मिलता है उसको, उसमें विपक्ष के नेता का दर्जा मिलता है, जिसको कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिलता है विपक्ष के नेता को है ना। तो कैबिनेट मंत्री के बराबर राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे है ना। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर विधानसभा का सदस्य नहीं भी है मित्रों, विधानसभा का सदस्य नहीं भी है, तब क्या होता है कि विधानसभा का सदस्य नहीं है वो व्यक्ति, तो 6 महीने के भीतर भीतर उसको विधानसभा का क्या बनना पड़ेगा, सदस्य, अन्यथा मुख्यमंत्री का पद निरस्त हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर देखिए 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जब मुख्यमंत्री बने तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बाद में उन्होंने 6 महीने के भीतर उन्होंने अपनी योग्यता को पूरा किया। तो देखिए भैरव सिंह शेखावत पहले कौन बने बताओ, भैरव सिंह शेखावत बने। ये ध्यान रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार कम पूछते हैं कि पहला कौन सा, 3 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे पहला कौन सा था। तो भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया है ना, अशोक गहलोत है ना। तो भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, अशोक गहलोत, ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं है ना, जो मुख्यमंत्री बनते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। और मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक विधानसभाओं का सामना करने वाले जो मुख्यमंत्री रहे, हम सब जानते हैं सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका, रहा मोहनलाल सुखाड़िया का है ना। तो देखिए मोहनलाल सुखाड़िया जो है सर्वाधिक विधानसभाओं का सामना करने वाले कौन है, एकमात्र मुख्यमंत्री है। सबसे ज्यादा विश्वास मत प्रस्ताव रखने वाले मुख्यमंत्री कौन है, 3 बार विश्वास मत मित्रों हमेशा सत्ता पार्टी के द्वारा रखा जाता है। किसके द्वारा रखा जाता है, सत्ता पार्टी के द्वारा रखा जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा मित्रों विपक्ष पार्टी के द्वारा रखा जाता है। तो हमारे यहाँ पर सत्ता पार्टी की तरफ से भैरव सिंह शेखावत है ना, क्योंकि जब गठबंधन की सरकारें कुछ रहती तो राज्यपाल ये कहता है कि आप अपना विश्वास मत प्रस्तुत करिए। तो 3 बार विश्वास मत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है मित्रों, भैरव सिंह शेखावत। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव जिस मुख्यमंत्री के विरुद्ध लाए गए वो कौन थे मित्रों, मोहनलाल सुखाड़िया। 6 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था विपक्ष पार्टी ने, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव से उनकी सरकार नहीं गिरी। तो सबसे ज्यादा विश्वास मत रखने वाले मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, और सबसे ज्यादा जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला गया वो कौन थे मित्रों, मोहनलाल सुखाड़िया।
अच्छा, सबसे पहले विश्वास मत किसने प्रस्तुत किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। राजस्थान में पहला अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आया है ना? वो है टीकाराम पालीवाल, है ना। तो टीकाराम पालीवाल के खिलाफ ही लाया गया था। टीकाराम पालीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री थे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान में पहला अविश्वास प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल के खिलाफ लाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें पहला प्रस्तावक इंद्रनाथ मोदी थे। देखिए मित्रों, देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता तो सदन की राजस्थान विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य, कितने सदस्य मित्रों? 40 सदस्य, है ना। विधानसभा की सीटों का कुल कितना बता? 1/5, है ना। तो 40 सदस्य जो होते हैं वो लिख कर देते हैं। तो उसमें जैसे 40 के जो साइन होते हैं उसमें पहला प्रस्तावक अगर मित्रों था तो वो कौन था? इंद्रनाथ मोदी था। तो राजस्थान में पहला अविश्वास प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल के खिलाफ लाया गया, जिसमें पहला प्रस्तावक कौन था मित्रों? इंद्रनाथ मोदी था, है ना, जो अक्टूबर 1952 में लाया गया। और मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार विधानसभा का सामना न करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे मित्रों? हीरालाल देवपुरा थे। मात्र 16 दिन का इनका कार्य क्या था? कार्यकाल था। तो एक मुख्यमंत्री बन गए, विधानसभा में जाने का मौका ही नहीं मिला। इसी बीच समय हो गया, विधानसभा के नए चुनाव की घोषणा हो गई, है ना। मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा में चुनाव हारने वाले नेता, है ना। देखिए ये जो जयनारायण व्यास है मित्रों, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे और मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा मनोनीत होते थे। फिर 1952 में पहली बार चुनाव हुए। उन चुनाव जब ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे, इसी बीच चुनाव हुए और जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था विधानसभा मेंबर का, दोनों जगह से चुनाव हार गए। तब टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये उस समय मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री रहते विधानसभा चुनाव हारने वाले, है ना, कौन व्यक्ति थे मित्रों? जयनारायण व्यास। 1975 में जब आंतरिक शांति के आधार पर इमरजेंसी लगाई आपातकाल के समय, उस समय मित्रों राजस्थान के जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो सरदार जोगेंद्र सिंह थे और हरिदेव जोशी उस समय मित्रों कौन थे? मुख्यमंत्री। जब 75 की जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो हरदेव जी हमारे मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल हमारे कौन थे मित्रों? सरदार जोगेंद्र सिंह थे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बाद में विभिन्न राज्यों के क्या बने मित्रों? राज्यपाल। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा था कि राजस्थान के कौन से राज्यपाल, है ना, या 4 मुख्यमंत्रियों को नाम देंगे, बोलेंगे बताइए कौन से राज्यों के राज्यपाल बने मुख्यमंत्री के बाद? तो मोहनलाल सुखाड़िया 3 राज्यों के राज्यपाल बने, कर्नाटक के, आंध्र के और तमिलनाडु के। ध्यान रहे, 4 मुख्यमंत्रियों के नाम आपके सामने। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री पद से रिटायर्ड होने के बाद, है ना, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के क्या बने? राज्यपाल बने। और हरदेव जोशी असम के राज्यपाल बने और उसके बाद वापस ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे। ऐसा नहीं कि राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, है ना। जगन्नाथ पढ़िया भी 2 राज्यों के, बिहार और हरियाणा के, है ना, मुख्यमंत्री से हटने के बाद बिहार और हरियाणा के आप क्या बने? राज्यपाल बने। कौन बने? जगन्नाथ पढ़िया। और शिवचरण माथुर असम के बताओ क्या बने मित्रों? राज्यपाल बने। तो असम के 2 राज्यपाल बने हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, शिवचरण जी माथुर और हरदेव जोशी मित्रों। इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन लगाते समय बर्खास्त मुख्यमंत्री, कुछ मुख्यमंत्री बर्खास्त हुए थे। तो 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने। कौन से मुख्यमंत्री बने मित्रों? कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 77, 80 और 92 में। 67 में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण यह हुआ है। 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बन गई तो उन्होंने कांग्रेस शासित सरकारों को हटवा दिया, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1980 में जब भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तब इंदिरा गांधी सेंटर में प्रधानमंत्री बनी तो बीजेपी शासित सरकारों को हटा दिया, जनता पार्टी को, है ना, तो इनको हटा दिया गया। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ तब राष्ट्रपति शासन लगा। तो 4 बार मित्रों राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, 67 में, 77 में, 80 में और 92 में। 4 के मुख्यमंत्री आपके सामने लिखे हुए। जगन्नाथ पढ़िया और बरकतुल्ला खां को मनोनीत मुख्यमंत्री कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट इंदिरा गांधी ने दिल्ली से इनको भेजा था। तो थोड़ा सा बरकतुल्ला खां को इंदिरा गांधी, जगन्नाथ पढ़िया राजीव गांधी ने इनको भेजा था, तो इनको मनोनीत कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले राज्यपाल कौन थे मित्रों? रघुकुल तिलक थे, है ना। रघुकुल तिलक हमारे आरपीएससी के मेंबर भी रहे, ये ध्यान रखना, आरपीएससी के सदस्य भी रहे। कौन रहे मित्रों? रघुकुल तिलक। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पढ़िया, शिवचरण माथुर, तीनों के समय रघुकुल तिलक कौन थे? तो शेखावत जी, पहाड़िया जी और माथुर साहब, इन तीनों के समय, है ना, राज्यपाल कौन थे मित्रों? रघुकुल तिलक। तो ऐसे राजस्थान के राज्यपाल जिन्होंने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया वो कौन थे? रघुकुल तिलक। जिन्होंने किन किन के साथ काम किया मित्रों? भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पढ़िया और शिवचरण माथुर के समय, है ना। पहले कार्यवाहक राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जगदीश चरण वर्मा, जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को 1988 में पद की क्या दिलाई? शपथ दिलाई। तो पहले कार्यवाहक राज्यपाल और उच्च न्यायालय के, देखिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहते हुए भी, हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहते हुए भी, है ना, जैसे कई बार राज्यपाल का पद खाली हो जाता है तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल, राष्ट्रपति माफ करना, राष्ट्रपति राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दे सकता है। तो देखिए हमारे राजस्थान में पहले कार्यवाहक राज्यपाल जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन बने थे? जस्टिस जगदीश चरण वर्मा, जो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उसके साथ ही साथ कार्यवाहक राज्यपाल बने। और कार्यवाहक राज्यपाल होते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद को शपथ दिलाई, तो वो कौन थे? शिवचरण माथुर को 1988 में शपथ दिलाई। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, है ना, का नाम बताइए जिनको कार्यवाहक राज्यपाल ने शपथ दिलाई, है ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए शपथ दिलाई। तो उसमें आपको बताना जगदीश चरण वर्मा जो चीफ जस्टिस होते हुए कार्यवाहक राज्यपाल थे, जिन्होंने शिवचरण माथुर को 1988 में मित्रों क्या दिलाई? पद की शपथ दिलाई। ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, साथ ही साथ मित्रों क्या रहे? विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर रहे, है ना, वो कौन रहे मित्रों? भैरों सिंह शेखावत। प्रोटेम स्पीकर हमने पहले पढ़ चुके हैं। विधानसभा का जब गठन होता है तो नवनिर्वाचित विधायकों में से
राज्यपाल एक वरिष्ठ सदस्य को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता, उसको प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर फिर विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने का काम करता है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर और मुख्यमंत्री पर रहने वाले कौन है, भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है बताओ, मोहनलाल सुखाड़िया। मात्र 38 वर्ष की उम्र में क्या बने मित्रों, मुख्यमंत्री बने। और राजस्थान की अनुसूचित जाति से बने मुख्यमंत्री है ना, कौन बने बताओ, जगन्नाथ पहाड़िया। तो अनुसूचित जाति से बने पहले मुख्यमंत्री कौन बने मित्रों, जगन्नाथ पहाड़िया एससी कैटेगरी से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। और साथ ही साथ हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि तक, मात्र मित्रों कितने दिन के लिए, 16 दिन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। सबसे कम तो सबसे लंबी अवधि है ना, कौन थे मित्रों, अभी हमने पढ़ा था लगभग सबसे छोटा कार्यकाल किनका मित्रों, हीरालाल देवपुरा का। सबसे लंबी अवधि का किसका, मोहनलाल सुखाड़िया का। और राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। जनता पार्टी की जब 1977 में मित्रों सरकार बनती है तब भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी क्या बनाए जाते हैं मित्रों, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं कौन बनी, श्रीमती वसुंधरा राजे। राज्य की पहली महिला मंत्री कौन बनी, कमला बेनीवाल। 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में ये पहली महिला मंत्री बनी, वो भी उप मंत्री बनी। अभी मैंने बता दिया है ना कि 3 प्रकार जो होते हैं, उसमें नीचे का जो प्रकार होता है उप मंत्री का, तो वो देखिए। और राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान, जिसको मुस्लिम मुख्यमंत्री भी कहते हैं, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो पद पर रहते मृत्यु को प्राप्त होने वाले एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे मित्रों, बरकतुल्ला खान थे, है ना। तो देख लीजिए राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है, बरकतुल्ला खान। और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो मित्रों कौन है, बरकतुल्ला खान। जिनकी पद पर रहते मृत्यु होगी वो कौन है, बरकतुल्ला खान। और भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था, उसके समय मुख्यमंत्री कौन थे बताओ, बरकतुल्ला खान थे, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। सर्वाधिक अवधि 16 वर्ष 9 माह है, अभी हमने बात कर ली है ना। सर्वाधिक बार यानी 4 बार राजस्थान के सर्वाधिक बार या सर्वाधिक अवधि के बारे में पूछे तो हम सब जानते हैं कि उत्तर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के जिन्हें निर्माता कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया। तो सर्वाधिक अवधि 16 वर्ष 9 माह है ना, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब तक राजस्थान में सबसे छोटा मंत्रिमंडल, मात्र 2 मंत्री रहे है ना, वो मुख्यमंत्री कौन है, CS वेंकटाचार्य मित्रों, जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। पहला मनोनीत हीरालाल शास्त्री, दूसरा CS वेंकटाचार्य, तीसरा जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास मनोनीत भी थे और बाद में फिर निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बने थे। तो ये CS वेंकटाचार्य जो है सबसे छोटा मंत्रिमंडल, इनका मात्र 2 मंत्री रहे। राज्य के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बताई दिया मैंने, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री निर्वाचित और मनोनीत हुए थे, अभी मैंने बताई दिया मित्रों कौन थे, जयनारायण व्यास थे, है ना। और निर्वाचित मुख्यमंत्री देखिए, जयनारायण व्यास जब चुनाव हार गए थे पहला विधानसभा का, उस समय फिर टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था। टीकाराम पालीवाल जो थे वो 8 महीने तक मुख्यमंत्री का काम किया, फिर इन्होंने जयनारायण व्यास ने राजस्थान विधानसभा का चुनाव जीत लिया, फिर ये मुख्यमंत्री बने। और जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने तब टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया गया था। तो देखिए इस चीज को, राजस्थान की पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, राजस्थान का एक ऐसा मुख्यमंत्री जो भारत का रॉक फेलर कहलाता है, वर्ल्ड बैंक के अधिकारी ने ये कहा था। और किसको कहा बताओ मित्रों, भैरों सिंह शेखावत। अंत्योदय योजना चलाई थी इन्होंने, उसके कारण इनको भारत का रॉक फेलर कहा जाता है। किनको कहा जाता मित्रों, भैरों सिंह शेखावत को। और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास सबसे बड़ा मंत्रिमंडल था, 40 मंत्री थे, अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे मित्रों, है ना, उस समय 1998 की बात थी मित्रों, तो उस समय ये नियम नहीं था 15% वाला, इसलिए 30 से ज्यादा मंत्री बन गए थे, लगभग 40 मंत्री बने थे। अशोक गहलोत जब पहली बार सीएम बने थे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। सबसे छोटा CS वेंकटाचार्य का मंत्रिमंडल और सबसे बड़ा किसका, अशोक गहलोत का। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास को गृह मंत्रालय मैंने बता दिया। मनोनीत किसने किया मित्रों, गृह मंत्रालय द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और तीनों का संविधान सभा के भी सदस्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के भी सदस्य थे वो कौन कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे, CS वेंकटाचार्य थे और जयनारायण व्यास थे। तीनों संविधान सभा के भी सदस्य थे। राजस्थान में मित्रों अब तक 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहले मैंने अभी बताई दिया, टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास की सरकार में बने थे, है ना। उसके बाद अशोक गहलोत, उसके बाद हरिशंकर भावड़ा भैरों सिंह शेखावत की सरकार में बने थे। फिर अशोक गहलोत की सरकार जब पहली बार सीएम बने थे तब कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बेरवा उप मुख्यमंत्री बने थे। और इस बार अशोक गहलोत की सरकार थी, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने थे। तो टीकाराम पालीवाल सबसे छोटे कार्यकाल के लिए बने थे, लगभग 4 महीने के आसपास बने थे ये उप मुख्यमंत्री। तो जयनारायण व्यास सीएम थे उस समय, है ना, उनके समय। हरिशंकर भावड़ा, है ना, ये उप मुख्यमंत्री बने थे, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। और ये भैरों सिंह शेखावत उस समय सीएम थे। और बनवारी लाल बेरवा SC कैटेगरी से, कमला बेनीवाल OBC कैटेगरी से। तो सीएम कौन है मित्रों, अशोक गहलोत। सचिन पायलट अशोक गहलोत के समय बने हैं, है ना, सीएम साहब अशोक गहलोत हैं। ये 5 उप मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के बने हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री जिन्हें अजातशत्रु धर्मनिरपेक्ष नेता कहते हैं वो कौन है, भैरों सिंह शेखावत। अजातशत्रु जिनका कोई शत्रु नहीं था, विपक्ष पार्टी वाले भी उनके कोई विरोधी नहीं थे। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब ख्वाजा साहब जो अजमेर की दरगाह, उन पर वहां पर खूब सारा इन्होंने धन दिया था विकास के लिए, इसलिए इनको धर्मनिरपेक्ष नेता भी कहते हैं कि भाई सभी धर्मों को बराबर बराबर का मान देने वाले नेता थे। कौन, हमारे भैरों सिंह जी शेखावत। अब तक मित्रों राजस्थान की विधानसभा में 16 बार अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष पार्टी द्वारा प्रस्तुत होता है, 16 बार अविश्वास प्रस्ताव और 5 बार मित्रों क्या हुआ, विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो 16 बार अविश्वास प्रस्ताव और 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है ना, ये विशेष करके आप ध्यान रखना। और भूमि सुधारों के जनक किनको कहते हैं, टीकाराम पालीवाल। यानी 5000 से ज्यादा की आय वाली जिनके पास जमीनें हैं उन सब जमीनों को सरकार ने हड़प लिया और आम लोगों में, गरीब लोगों में बांट दिया। तो भूमि सुधारों का जनक किन्हें कहते हैं, टीकाराम पालीवाल, क्योंकि इन्होंने जागीरी प्रथा का क्या कर दिया, अंत की 5000 से ज्यादा की इनकम है तो जमीनें जब्त कर ली जाएगी। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का शताब्दी पुरुष, नव निर्माता के योगदा, आधुनिक राजस्थान की निर्माता जो है वो किनको कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, क्योंकि बहुत लंबी पारी 16 वर्ष 9 माह की इन्होंने खेली थी।
मित्रों, हरिदेव जोशी 2 बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रहे। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 2 बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन रहे? हरिदेव जोशी। कि बरकतुल्लाह खान की जब विदेश यात्रा का समय था तो 21 दिन का कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे थे जब बरकतुल्लाह खान मुख्यमंत्री थे। और जब बरकतुल्लाह खान ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पद पर रहते मृत्यु को प्राप्त होने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री जब उनका निधन हुआ था तब 14 दिन के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन बने मित्रों? हरिदेव जोशी बने। तो हरिदेव जोशी राजस्थान के 2 बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने, दोनों ही बरकतुल्लाह खान के समय बने थे। फिर देखिए शिवचरण माथुर जब मुख्यमंत्री थे तो 1985 में चुनाव के दौरान डीग, मित्रों ये डीग जो जगह पड़ती है ये भरतपुर में पड़ती है, तो डीग भरतपुर में निर्दलीय प्रत्याशी मान सिंह की पुलिस से गोली लगने के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके कारण कांग्रेस उस सत्ता के निर्देश पर इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। ये राजा थे वहां के और चुनाव के दौरान पुलिस की गोली लगने से इनकी जब मृत्यु हुई तो इनकी सरकार चली गई थी शिवचरण माथुर की। और राजस्थान की एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सभापति रहे यानी भारत के उपराष्ट्रपति बने मित्रों, वो कौन बने? भैरों सिंह शेखावत हमारे बने थे। इसके साथ ही साथ देखिए रामनिवास मिर्धा नागौर से जो हमारे जो नेता थे है ना, तो एकमात्र राजस्थान से राज्यसभा के उपसभापति, तो राज्यसभा के सभापति मित्रों रहने वाले कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। वो मुख्यमंत्री थे, हालांकि रामनिवास मिर्धा मुख्यमंत्री नहीं थे, ये विधानसभा के अध्यक्ष थे एक बार और 2 बार लगभग। तो रामनिवास मिर्धा एकमात्र राजस्थान के राज्यसभा के उपसभापति भी रहे। और मारवाड़ का गांधी मित्रों किसे कहते हैं? अशोक गहलोत जोधपुर के हैं, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ, मिड डे मील है ना स्कूलों में जो खाना है जो दिया जाता है इसके कारण इनको मारवाड़ का गांधी कहते हैं। और भारत सेवा संस्थान के आप संस्थापक भी अशोक गहलोत के समय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करने वाले राजस्थान देश का पहला राज्य बना। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी मित्रों सेंटर में, बीजेपी की प्रधानमंत्री की योजना को कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बहुत बारीकी से गांवों के अंदर सड़कों का जाल फैलाया, बहुत बड़ी बात है ये है ना। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना था। और राजस्थान में जन आंदोलन, पथ प्रदर्शक तथा दिशा नियंत्रण वाले 4 नेता रहे है ना। देखिए कौन कौन से? माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री, जो राजस्थान के जन आंदोलन, पथ प्रदर्शक, दिशा नियंत्रण वाले बड़े नेता राजस्थान के मित्रों रहे। एक हीरालाल शास्त्री के बारे में प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किताब, उसकी रचयिता इनकी आत्मकथा है। हीरालाल शास्त्री जो मित्रों हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री थे, तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है ना, हीरालाल शास्त्री की एक आत्मकथा थी। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः ये शास्त्री जी का एक लोकप्रिय गीत था मित्रों, थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना। शेर राजस्थान लोक नायक किसकी उपाधि है मित्रों? है ना, ये जननायक अशोक गहलोत की है और लोक नायक किसकी है मित्रों? जय नारायण व्यास की। और 1962 में जोधपुर विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है मित्रों उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? जय नारायण व्यास। 1962 में जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 1962 में जय नारायण व्यास किया गया। हिंदी को पूरे राजस्थान की सरकारी कामकाज की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है को घोषित करने वाले मुख्यमंत्री मित्रों कौन थे? टीकाराम पालीवाल। तो हिंदी को पूरे राजस्थान की सरकारी कामकाज की भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है को घोषित करने वाले मुख्यमंत्री मित्रों कौन है? टीकाराम पालीवाल है। और 1977 में जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष कौन बने थे मित्रों? है ना, जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम पालीवाल। बड़ी गजब की बात है, थे कांग्रेस के नेता, बाद में कांग्रेस से नाराज हो गए है ना, कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ दी। जो राजस्थान के पहले कांग्रेस पार्टी से पहले मुख्यमंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, फिर नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दी और फिर जनता पार्टी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हुई थी उनकी। तो कहने का मतलब यह है कि जनता 1977 में जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में कौन बने मित्रों? टीकाराम पालीवाल बने थे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। देश में सूचना का अधिकार मित्रों अधिनियम 2005 आया, तो राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना 2006 में हुई थी वसुंधरा राजे के समय। और राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 हरिदेव जोशी के समय लाया गया था है ना। तो ये थोड़ा सा मैं मुख्यमंत्री से टच करके आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना किस मुख्यमंत्री के समय हुई, तो वसुंधरा राजे। लोकायुक्त कब कानून लाया, किस मुख्यमंत्री के काल में लाया गया? तो मित्रों हरिदेव जोशी के काल में। और 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के सीकर जिले के दिवराला गांव में 18 वर्षीय एक रूप कंवर नामक एक महिला थी जिनके पति है ना माल सिंह की मृत्यु हो गई थी, वो सती हुई थी। तो सती कांड में है ना हरिदेव जोशी की सरकार भी चली गई थी उस समय मित्रों। देखिए बहुत बड़ा हिंदुस्तान में काम होता है ये। और फिर सती प्रथा के लिए इन्होंने कानून भी बनाए थे रोकथाम के लिए। तो रूप कंवर अपने पति माल सिंह के साथ सती हुई, इस कारण से राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सती अधिनियम पारित किया है ना। और उसमें 2 प्रावधान रखे कि सती को महामंडित करने वाले को चुनाव लड़ने के लिए अधिकार से अयोग्य घोषित कर दिया, कि जो भी समाज के नेता सती को महामंडित करेंगे उनको चुनाव के लिए क्या घोषित कर दिया गया? अयोग्य घोषित कर दिया गया। और सती परिवार को संपत्ति के अधिकार से क्या कर दिया मित्रों? वंचित करने का प्रावधान यहां पर लाया गया था। अंत्योदय योजना हमने पढ़ी दिया, बता दिया मैंने आपको। रोकफेलर कहते हैं भारत का भैरों सिंह शेखावत के समय प्रारंभ हुई मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। राष्ट्रपति शासन को भैरों सिंह शेखावत ने मित्रों क्या कहा? सरकारी अवकाश कहा। क्यों? क्योंकि 2 बार 1980 और 1992 में भैरों सिंह शेखावत की सरकार गई थी, इसलिए उनका सरकारी अवकाश है ये। गहलोत ने राजस्थान सड़क अधिनियम 2002 पारित करवाया मित्रों, ये भी ध्यान रखना। तो राजस्थान सड़क अधिनियम है ना सबसे पहले कौन से वर्ष में पारित हुआ? 2002 में, वो गहलोत सरकार के द्वारा पारित करवाया गया था। और गहलोत सरकार ने राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम 2002 पारित करने वाला भारत का राजस्थान देश का पहला राज्य बना था। हालांकि बाद में 2005 का एक्ट हमारी संसद ने बना दिया, लेकिन संसद के बनाने से पहले ही राजस्थान ने 2002 के अंदर एक्ट बनाया था और भारत की संसद में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 बना। भारत की संसद में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 बना और राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना 2006 में जयपुर में वसुंधरा राजे के समय हुई थी। किसके समय हुई? वसुंधरा राजे के। 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग तो 2006 में जयपुर में हुई है, लेकिन सबसे पहले 2002 में अशोक गहलोत ने बनाया था। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और गहलोत सरकार ने पहली बार सौर ऊर्जा नीति 2011 को लागू किया। तो सौर ऊर्जा नीति को लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री मित्रों कौन है? हमारे अशोक गहलोत है। वर्ष 2012 में गहलोत सरकार ने राजस्थान रत्न देने की मित्रों क्या करी? घोषणा करी। और इस समय राजस्थान की राज्यपाल मित्रों कौन थी? मार्गरेट आलवा थी। तो राजस्थान रत्न देने की घोषणा वर्ष 2012 से अशोक गहलोत की सरकार ने मित्रों
मित्रों घोषणा की। और मार्गी टालवा उस समय क्या थी, हमारी राज्यपाल थी। जून 2011 में मुख्यमंत्री बीपीएल है ना और आवास योजना का उद्घाटन बांसवाड़ा से सोनिया गांधी ने किया था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत। तो ग्रामीणों के लिए बीपीएल और आवास योजना की जो उद्घाटन करने के लिए सोनिया गांधी पधारी थी, जो कांग्रेस अध्यक्ष थी, लेकिन सीएम उस समय कौन थे मित्रों, अशोक गहलोत। और इंडिया टुडे जो पत्रिका आती है उसमें अशोक गहलोत को 2003 में नंबर 1 सीएम घोषित किया गया। तो मित्रों ये हमने राजस्थान की मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानने का प्रयास किया। अगली क्लास में हम राज्य विधानमंडल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।